हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो एनडीए 2024 की तैयारी करने का वक्त आ चुका है। हर एक डेट क्लियर है, किस दिन फॉर्म आएगा, किस दिन फॉर्म एंड होगा, एज लिमिट क्या होने वाली है, हर एक चीज, एग्जाम डेट किस दिन है वो भी पूरा क्लियर है। तो पूरे डाटा को देखते एनडीए 2024 के लिए क्या हो सकती है एलिजिबिलिटी, क्या आप फॉर्म भर सकते हैं, आपके घर से कोई सदस्य इस फॉर्म को भर सकता है। और वैकेंसी के बारे में आपको अच्छे से पता है कि लेफ्टिनेंट पोस्ट पे सीधे आपको भेजती है, यानी कि यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है, ऑफलाइन एग्जाम होता है और ऑफिसर रैंक पे आपको जाने का मौका मिलता है। वन ऑफ द बेस्ट ऑफ बेस्ट जॉब एट दिस एज लिमिट इन होल वर्ल्ड। पूरे विश्व के अंदर आज इस उम्र को देखा जाए, 16.5 से 19 तक की देखा जाए, तो सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट जो नौकरी होती है पूरी दुनिया में, उसकी बेस्ट मतलब एक लिस्ट बनाया जाएगा तो पहले दूसरे पे आपको एनडीए देखने को मिलेगा, पहले दूसरे अंक पे। चलिए बात करते हैं तो एकलव्य क्या है ये भी बात करेंगे। पहले हम लोग एनडीए 2024 को समझते कि ये वैकेंसी क्या है। तो सबसे पहला चीज का जो नोटिफिकेशन है बेटा 15 मई 2024 को आ जाएगा और फॉर्म भी हमारा 15 मई 2024 से स्टार्ट हो जाएगा भरना। तो सभी लोग तैयार रहेंगे। फॉर्म कैसे भरा जाएगा सब कुछ डिटेल में बताऊंगा जब फॉर्म आ जाएगा उसके बाद। ओके, जो फॉर्म का लास्ट डेट रहेगा वो 4 जून रहेगा। 4 जून तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ऑनलाइन फॉर्म आता है, ऑनलाइन ही भरना है। और एग्जाम आपका फिक्स है 1 सितंबर 2024, यानी 3 महीने से थोड़ा सा ज्यादा कह दीजिए लगभग। अगर अब मैं मई से काउंट करूंगा, मई से काउंट करूंगा तो 3 महीने से हल्का सा ज्यादा सितंबर, 1 सितंबर से आपका स्टार्ट है एग्जाम। ठीक है, एक ही दिन एग्जाम होगा, खत्म हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे एलिजिबिलिटी को लेके, कौन कौन इसके फॉर्म को भर सकता है। तो मेल फीमेल यानी लड़की और लड़के दोनों भर सकते हो। अगर आप दोनों लोग देख रहे हो तो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जाहिर सी बात आप भी देख रहे हो। अगर आप 12वीं पास हो तो क्या 12वीं पास हो, पीसीएम अदर देन पीसीएम दोनों लोग एलिजिबल होते हैं। पीसीएम वाले बच्चे एयरफोर्स और नेवल वाले में एलिजिबल होते हैं और आर्मी में होते हैं सभी लोग, चाहे आप पीसीएम से या किसी से भी हो, पीसीबी से हो, एक्स्ट्रा मैथली, तो भी आप एनडीए का फॉर्म भर सकते हो। आर्मी विंग में आराम से जा सकते हो। तो 12th पास इसका क्राइटेरिया है एजुकेशनल। ओके, एज की बात करेंगे तो जिसका डेट ऑफ बर्थ बेटा 2/1/2006 से लेके 1/1/2009 तक है, आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो आप जल्दी से चेक कर लीजिए कितने लोग एलिजिबल है बेटा। मेल फीमेल एलिजिबल, 12वीं पास हो आप एलिजिबल हो, चाहे किसी से हो। एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए, 2/1/2006 से लेके 1/1/2009 तक होनी चाहिए। अगर इसके बीच में इस दिन है तो भी आप एलिजिबल हो। अगर डेट ऑफ बर्थ को और क्लियर कट तरीके से समझा जाएगा तो जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 2006 में है, कोई भी तारीख है, कोई भी दिन है, कोई भी महीना, आप एलिजिबल हो। बस 1 जनवरी 2006 को छोड़ के 2007 वाले सभी एलिजिबल है, 2008 वाले सभी एलिजिबल है, 2009 में सिर्फ और सिर्फ 1 जनवरी वाले एलिजिबल है, बाकी कोई नहीं है। तो आप सन देख लीजिए, 2006 वाले हमेशा सभी एलिजिबल है, 2007 वाले, 2008 वाले सभी एलिजिबल है। ये 3 साल अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, कोई भी दिन है, कोई भी महीना एलिजिबल हो, और 2009 में सिर्फ 1 दिन काउंट किया जाएगा। ओके, बात करेंगे इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो आपको 2 स्टेप से गुजरना होता है। एक तो सबसे पहले आपका रिटन होगा, फिर आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा। रिटन के अंदर की बात करेंगे, ये जो रिटन आपका एग्जाम होगा ये ऑफलाइन मोड होगा, पेन पेपर बेस्ड होता है। एक दिन में 2 पेपर आपका होता है, 2.5 घंटे का। 2.5 घंटे का आपका जीएटी होगा, 2.5 घंटे का मैथ होगा। सबसे पहले मैथ होता है, फिर जीएटी होता है। जीएटी के अंदर आपका फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी आता है, हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है और अदर सब्जेक्ट आते हैं। ओके, मैथ आपका 11th 12th वाला आता है। जीएटी के अंदर इंग्लिश भी आता है। ये आपके 2 सब्जेक्ट होते हैं, 2 पेपर होता है। 10 से 12:30 आपका वो हो जाएगा, 10 से 12:30 मैथ होगा और फिर 12:30, 2 से 4:30 ये आपका थोड़ा सा वेरी भी करता है, इसमें आप नहीं, क्योंकि ठंडी का मौसम, गर्मी का मौसम, उस हिसाब से। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूंगा तो जीएटी से 150 आता है और मैथमेटिक्स से 120 आता है। क्वेश्चन के लैंग्वेज की बात करूंगा, जो पेपर आता है आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। तो चाहे हिंदी का हो या इंग्लिश के बच्चों, आप दोनों लोगों के लिए फॉर्म यूजफुल बहुत होगा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर देखने को मिलता है, ऑफलाइन होता है। ठीक है, 600 नंबर का पेपर आपका होता है जीएटी का, 300 का होता है मैथ का, यानी रिटन आपका 900 नंबर का, एसएसबी आपका 900 नंबर का, टोटल 1800 नंबर का पेपर बनता है। इसके अंदर जो कट ऑफ जाता है, जो अभी सिनेरियो चल रहा है, आपको 900 में से सिर्फ 300 नंबर से ज्यादा लाने हैं, 301 302। अगर आप इतना नंबर लाते हो 900 में से, 900 में से बेटा अगर 300 से ज्यादा लाए तो आपका सिलेक्शन फिलहाल फिक्स चल रहा है। और ओवरऑल एसएसबी के साथ की बात करूंगा, यानी 1800 नंबर में से अगर आपका 670 आ रहा
तो आप एलिजिबल हो। ये चल रहा है कट ऑफ फिलहाल। आप खुद ही सोचिए 600 में से क्या 300 नंबर नहीं ला सकते? 900 में से, और 900 में से 300 तो मैथमेटिक्स अकेले, और 600 के अंदर बाकी सब्जेक्ट है, जिसमें आपका फिजिक्स हो जाता है, मैथ इंग्लिश हो जाता है, सीधे सीधे 200 नंबर का, यानी 500 नंबर का आपका ओवरऑल सिर्फ मैथ और इंग्लिश हो जाते हैं। आपको 300 लाने 900 में से, बहुत आसानी से पाए जा सकते हैं। बस इसकी शर्त ये होती कि आपको सही डायरेक्शन में मेहनत करना होता है। एनडीए कभी भी मुश्किल नहीं बनता है, कट ऑफ को देखते हुए आप अंदाजा लगा सकते हो। बस आपको डायरेक्शन बढ़िया चाहिए। एलिजिबिलिटी में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर जैसे कमेंट आ रहा है, 12th अपीयरिंग वाले भर सकते, बिल्कुल। जो 2024 में 12th में अपीयर हुए वो लोग भर सकते इस फॉर्म को। इस बार जो 12th में अपीयर होंगे वो लोग बेटा इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस चीज को बता दो, ठीक है। अच्छा, आगे बात करेंगे हम सभी लोग। तो आप सभी को एक अच्छा डायरेक्शन, बेहतरीन टीम, सब कुछ एक अच्छे जगह, या कह दिए एक ही जगह सब कुछ प्रोवाइड करा दे। आपको घर से भी बाहर नहीं जाना है, आपको घर से बाहर नहीं जाना है, अच्छे से तैयारी करना है। क्योंकि जब आप घर छोड़ के बाहर जाते तैयारी करने, तो आपको 2-3 चीजों के साथ बहुत स्ट्रगल करना होता है। जैसे सबसे पहला चीज खान पीन। आप बाहर का खाना खाते हो, आपका तबीयत खराब होता है, आप हर महीने में 1 हफ्ते डॉक्टर के पास जाते हो, या हर 2 महीने में घर भागना पड़ता है तबीयत सही करने के लिए, हेल्थ सही करने के लिए। मेडिकल इशू आता है, बहुत सारी दिक्कत आपको होती है बाहर, फिजिकली मेडिकली बात करूंगा। इसके सिवा दूसरा, अब मॉनिटरी प्रेशर बहुत होता है, घर से पैसे टाइम टू टाइम लेना, इतनी महंगाई में हॉस्टल फीस, रेंट, बाहर का खाना का खर्च, बहुत एक्स्ट्रा खर्च होता है। तो उन सब चीजों को संभाल के रखिए। आप घर पे बैठ के आराम से तैयारी कर सकते हो बेटा एनडीए का, हमारे एकलव्य बैच के साथ। एनडीए 2024 के लिए आपका एकलव्य फाउंडेशन बैच आ चुका है, जो कि अगर 25 अप्रैल के पहले आप लोग इस कोर्स को, तो यह सिर्फ और सिर्फ 999 का पड़ेगा, यानी एयरफोर्स नेवी के प्राइस रेंज में मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ 999 में 25 अप्रैल के पहले तक। 25 अप्रैल के बाद यह आपको पड़ेगा 1499 का, क्योंकि 25 अप्रैल के बाद हमारा क्लास स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम लोग क्लास स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद आपको यह 1499 का पड़ेगा, इससे कम नहीं होगा। तो अगर आप सभी लोग तैयारी करना चाह रहे हो तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। अभी रुकिएगा, इसके अंदर क्या क्या मिलेगा, आप इस बैच को क्यों लो, आपके मन में आ रहा होगा कि क्यों ले, कुछ बेनिफिट भी बताओ। ऐसे कैसे? देखो बेनिफिट क्या क्या हो सकता है इस बैच के अंदर। तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा। मैं ये चीज 10 बार कहता हूं कि मैथमेटिक्स में कोई भी चैप्टर आप उठा लो, कॉम्प्लेक्स नंबर, समित संख्या, जो बहुत दिक्कत करता है, उसके मुश्किल से मुश्किल 10 टॉपिक ऐसे होंगे, 10 से 12 जाएंगे जिसके अंदर एनडीए पूरा कवर हो जाता है। 6 से 7 टॉपिक होते हैं जिसके अंदर एयरफोर्स नेवी कवर हो जाता है। तो आपको लिमिटेड चीज पढ़ना होता है, ये नहीं कि पूरा पीएचडी किए जा रहे, पूरा मैथमेटिक्स, पूरा इंग्लिश ग्रामर पूरा एकदम रट गए, एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत ही क्वालिटी चीज, बहुत कम चीज हमें पढ़ना होता है, वो चीज आपको बैचेज में देखने को मिलेगा, एग्जाम ओरिएंटेड। एनसीईआरटी क्वेश्चंस हम अवेलेबल कराते हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गए, एमटीजी वाला जो हो गया आपका, इवन एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल दे देके क्लासेस में हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो ये आपको बहुत डबल बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो एनसीईआरटी ओरिएंटेड ही आता है। एक्सपर्ट फैकल्टी मिलेगी, यानी कोई भी आपको ट्रायल वाले फैकल्टी नहीं मिलेंगे कि पहली बार पढ़ा रहे, दूसरी बार चलो ट्राई मार लेते। सभी लोग ऐसे मिलेंगे जिनका 6-7 साल से डिफेंस में ऑलरेडी रिकॉर्ड रहा है। कोई भी फ्रेश फैकल्टी आपको नहीं मिलेंगे, ओल्ड फैकल्टी, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मिलेंगे। अभी मैं आपको फैकल्टी से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। इसके बाद आपको बाइलिंगुअल कंटेंट मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों। आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको दोनों लैंग्वेज में कंटेंट देखने को मिलेगा, समझाने को और लिखने को भी। 100% लाइव क्लास, कोई रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं मिलेगी आपको, सारी की सारी लाइव क्लासेस होंगी। 1000 से ज्यादा लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, इससे ज्यादा ही रहेगा, ये तो मिनिमम होता हमारा। 100% डाउट फ्री क्लास, यानी कि किसी बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट में, किसी चैप्टर में, किसी टॉपिक में एक सिंगल डाउट भी नहीं छोड़ा जाएगा। 1000 बच्चे हो चाहे 2000 बच्चे हो, अगर एक बच्चा भी पूछ देगा कि ये नहीं समझ में आया तो उसको वापस बताया जाएगा। इतना सेल्फ केयर किया जाता है, एकदम पर्सनल जैसा, पर्सनल ट्रीटमेंट होता है कि हमारा भाई जैसा, उस तरीके से। ऑन टाइम क्लास नोट्स, आपको जो भी चीजें पढ़ाई जाएंगी उसका नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। किसी कारण से आप क्लास में नहीं नोट कर पाए तो आप पीडीएफ के फॉर्म में नोट कर सकते हो। ऑन टाइम क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, यानी डीपीपी आपको उसी दिन मिल जाएगा जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड प्रैक्टिस के लिए। आज मैंने टॉपिक पढ़ाया 2, उससे रिलेटेड 5 से 10 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप प्रैक्टिस कर लोगे। और एक कंप्लीट क्वेश्चन अलग मिलता है, डीपीपी अलग होता है और प्रैक्टिस क्वेश्चन अलग होता है। फॉर्मूला बुक आपको दे दिया जाएगा मैथ फिजिक्स का, खासकर, बाकी फॉर्मूला बुक उतना होता नहीं है। तो मैथ फिजिक्स का फॉर्मूला बुक
ताकि कोई चैप्टर खत्म हो जाए तो आप फॉर्मूला बुक देख लो, क्या क्या फॉर्मूला होता है, अपने कॉपी में लिख ले, रिवाइज कर ले, याद हो जाएगा। इसके बाद पर्सनल गाइडेंस टू इंडिविजुअल स्टूडेंट, यानी कोई भी एक बच्चे को भी कोई परेशानी होगी बैच में, पढ़ाई से रिलेटेड डिमोटिवेशन या कुछ लगेगा कि हम गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, संभालना, हर एक चीज का केयर किया जाता है इस बैच के अंदर। तो यह बैच जो एकलव्य है, बिल्कुल एकलव्य और गुरु द्रोणाचार्य जैसा ही रिलेशन वाला है। आप आराम से बैच से जुड़ सकते हो। 999 बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा गया है, इतना रखा गया कि आप सभी लोग एफर्ट कर सकते हो। और जितनी हम आपको पीडीएफ देंगे, जितना आपको हम कंटेंट अवेलेबल कराएंगे, उतना आप किताब भी नहीं एफर्ट कर पाओगे, मतलब उससे 2 गुना 3 गुना आपको किताब मिलता पैसे में। तो इसके अंदर आपको सब कुछ, इसके बाद आपको एक पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। ओके, बैच से कैसे जुड़ोगे मैं आपको फैकल्टी से इंट्रोड्यूस करा देता हूं। ओके, बैच से जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, बैच से जुड़ने के लिए आपको करना होगा, देख लीजिएगा एक बार, फैकल्टी के लिए इंट्रोडक्शन कर लेंगे। बैच से जुड़ने के लिए आपको अभी एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे जाना होगा, और या फिर प्ले स्टोर पे सबसे पहले जाओ, अगर इंस्टॉल नहीं किया एप्लीकेशन तो प्ले स्टोर पे जाना, एग्जामपुर सर्च करना, इंस्टॉल कर लेना, रजिस्टर कर लेना, ओपन कर लेना, बाकी सब चीजें आप फिल कर देना। जैसे आप एप्लीकेशन ओपन करोगे, यहां पे आपको देखने को मिलेगा एनडीए 2024 का एकलव्य बैच, देख लेना। फिर इसके बाद इसको ओपन करोगे, क्लिक करोगे तो यहां पे आपके पास बाय नाउ का ऑप्शन आएगा बाबू। अप्लाई कोड करोगे, कोई कोड नहीं लगेगा, डायरेक्टली ये ले लेगा आपको। 999 का भी फिलहाल ये मिल जाएगा 25 तारीख तक। ओके, तो आप सभी लोग ओके, इंडियन नेवी की तैयारी, इसके साथ अगर एनडीए की कर लेते, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, सच्चाई बताता हूं, जब आपकी उम्र निकल जाएगी ना, एलिजिबिलिटी से बाहर हो जाओगे ना, तो आप एक बार जिंदगी में जरूर पछताओगे कि एनडीए का एग्जाम क्यों नहीं दिया। ये इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम है। एयरफोर्स की करते हो, नेवी की करते हो, कोस्ट गार्ड की करते हो, बीएसएफ की करते हो, आर्मी की करते हो, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएससी, जीडीजी की भी करते हो, अगर आप एनडीए के लिए एलिजिबल हो तो लाइफ में एग्जाम जरूर देना एनडीए का। ये आपको इतना सही रास्ते पे ले जाएगा कि दोबारा एनडीए के बाद कोई एग्जाम दोगे तो तुरंत निकलेगा, अगर एनडीए नहीं निकला तो भी। क्यों? क्योंकि ये यूपीएससी का एग्जाम है। यूपीएससी का एग्जाम आपको सिखाता है कि तैयारी किसे की जाती है, सिलेक्शन कैसे पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, तो आप सभी लोग जरूर बैच से जुड़ जाएगा। ओके, साथ ही साथ बता देगा बैच से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप आप कर सकते हो। ओके, एकलव्य बैच अभी आपको मिल जाएगा। क्लासेस जो है बेटा 25 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, बता दूं मैं आपको 25 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। उसके पहले आप इसको ले सकते हो 999 में। जो बैच है इसका टाइम टेबल अलग से लॉन्च होगा, टीम इंट्रोडक्शन मैं आपको अलग से दूंगा वीडियो, इस पे टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि प्रॉपर तरीके से उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि ज्यादा फैकल्टी सबका इंट्रोडक्शन करना है। तो आपको विद एक्सपीरियंस एक फैकल्टी इंट्रोडक्शन का इवेंट करूंगा, मैं उसमें बता दूंगा। साथ ही साथ टाइम टेबल आपको लॉन्च करूंगा 24 तारीख को, अभी नहीं, तब तक आप सभी लोग बैच से जुड़ जाओ, इंतजार करो, 25 से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मैं एक चीज आपसे वादा करूंगा बस, आप बैच को लेके रिलेटेड, हाँ एज लिमिट पे बता देता हूं वापस से, अगर आप इस बैच में जुड़ते हो ना, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, गारंटी देता हूं, मैथमेटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है ना इंडिया में, आपके रग रग में मैथमेटिक्स घुसा दूंगा। और मैं आपको इस चैलेंज करता हूं इस चीज को, जितना आसान भाषा में, जितना आसान तरीके से मैं मैथमेटिक्स का टफ से टफ कॉन्सेप्ट बता दूंगा, वैसा आप कहीं नहीं सीख सकते। बहुत आसान भाषा में, बहुत देसी भाषा में, आपके रियल लाइफ से रिलेट करके हर चीज को समझाने की हिम्मत रखता हूं। और इस चीज को दावे के साथ कहता हूं, जिसको मैथमेटिक्स नहीं आता होगा ना, उसको भी सिखाने की हिम्मत रखता हूं, चाहे कितना भी बेकार स्टूडेंट हो मैथ में, बेस्ट ऑफ बेस्ट उसको बना देंगे। और कंटेंट का लेवल भी इतना हाई रखते हैं कि लोग सोचते रहते कि ये तो एयरफोर्स नेवी तक ही हम रहते थे, ये इंडिया का कहां से इतना हाई लेवल पढ़ाने लगे। एकदम डिट्टो एग्जाम वाला, आपको यकीन नहीं होगा, पिछली बार जो मैंने पीडीएफ दिया था एनडीए में, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली एनडीए में देखने को मिले थे क्वेश्चन में, क्योंकि सारे क्वेश्चन मेरे एनसीईआरटी से बनते हैं। जब मैं एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाता हूं तो मुझे अपने से ज्यादा अपने कंटेंट पे कॉन्फिडेंस होता है कि ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आना तय है। डायरेक्ट बोल रहा हूं, क्लासेस से एग्जाम में आते हैं आप लोग के। तो अगर मैथमेटिक्स सीखना है, इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश की फैकल्टी आपको दिखाऊंगा, आप देखना, आपको पता चलेगा क्या टीम है। ठीक है, देख लीजिएगा एज लिमिट से रिलेटेड जो आपको डाउट है एक बार देख लीजिएगा। एज लिमिट बेटा 2/1/2006 से लेके 1/1/2009 है। ठीक है, वीडियो को वापस से देख लीजिएगा आप सभी लोग, कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो, बट बैच से जल्दी जुड़ जाइए, बिना टाइम वेस्ट के। 999 का भी आपको पढ़ रहा है। ओके, थैंक यू। बैच में आइए, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं इस चीज से 1% शिकायत नहीं होगा, कहीं से 1% भी कमी नहीं रहेगी, 100% सेटिस्फैक्शन रेशियो रहेगा आपका। एक बच्चे को कहीं तकलीफ नहीं होगी, हर सब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाने का दावा करते, आपसे प्रॉमिस करते। अब बैच में जुड़ जाओ, आंख बंद करके भरोसा करके जुड़ो।
यकीन मानो धुआं काट देंगे अब की बार एनडीए 2024 में। मिलते हैं अगले बैच में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।